क्या हाल है दोस्तों। हर सफर एक वजह से शुरू होता है। मेरा सफर शुरू हुआ एक विश्वास से। मैं हूं अक्कू कश्यप, एक टीनेजर फिल्म मेकर और सिनेमेटोग्राफर, और आज मैं निकल पड़ा हूं एक ऐसी कहानी को कैप्चर करने जो सिर्फ त्योहार नहीं, एक भावना है, एक आस्था का समुंदर। मुझे लगा अगर मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू करनी है तो उसका पहला कदम कुछ पवित्र, कुछ दिल से होना चाहिए। और फिर मुझे मिला वो एक त्योहार जहाँ सूरज से रोशनी मिलती है और मन को शांति, छठ पूजा। देखो मैं अभी अपनी बोगी के पास तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे को ये देखना है कि ना भीड़ कितनी रहेगी। लेकिन ठीक ठाक भीड़ है, लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अभी टाइम है मेरी गाड़ी आने में 1-1.5 घंटा। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर मेरी डिज़ायर फोटोज़ वीडियोस मिल गई ना एंड अच्छा सा बन जाए इससे, तो भाई मज़ा आ जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। अब ये कहने के कुछ ही देर बाद ट्रेन भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ ही भाई कसम से बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब मैं कैसे न कैसे करके अपनी सीट पर बैठा और खा पी कर बढ़िया सो गया। और जब अगले दिन उठता हूँ तो भीड़ भी कम हो गई थी और नज़ारे भी अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे थे। लेकिन ट्रेन से उतरते ही कुछ दिक्कतें संभालने के बाद मैं बैठ जाता हूँ सीधा अपनी बस में और निकल जाता हूँ गाँव के लिए। देखो अभी छठ का टाइम चल रहा है। आज 24 अक्टूबर, जैसा कि मैंने बताया। तो अब कल का दिन भी है, मतलब मान के चलो कि आज का दिन तो मेरे पास कुछ दिखाने को है नहीं। कल से छठ स्टार्ट है एंड लेट्स सी कल से मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। एंड आज का दिन में जो भी होगा मैं हल्का फुल्का दिखा दूंगा। चलो लेट्स गो। सच बात बताओ ना, अगर अर्ली मॉर्निंग तुम गांव में आते हो ना तो भाई व्यू देखना मत भूला करो कभी भी, क्योंकि अभी मैं छत पे बैठा हुआ हूँ एकदम टॉप में एंड यहाँ से चाय पी के व्यू देख रहा हूँ। एक बार तुम भी देखो भाई, बहुत प्यारा है। जो भी रंग है उसे सेट राइट करो जी, नाही लो जी ए जी हो, थोड़ा फाइट करो जी, थोड़ा फाइट करो। ब्रो पता नहीं यार मैं इतना आलसी कैसे हो चुका हूँ। अभी मैं दोपहर को नहीं, अर्ली मॉर्निंग सोया था कम से कम 11-12 बजे एंड अभी उठाऊँ जाके। अभी टाइम क्या हो गया, 3 बज गए अभी। एंड अभी उठा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार बढ़िया मस्त गोल्डन लाइट्स हो रही है बाहर खेतों की तरफ। तो जा रहा हूँ कुछ शॉर्ट्स वगैरह निकालने। एंड बताया गया है कि मेरे को अभी कुछ गेहूं का काम है, जो कि छठ पूजा में बहुत अच्छा रोल रहता है उसका भी। तो चलो मैं देखता हूँ यार क्या क्या सीन होता है, क्या क्या शॉर्ट्स निकलते हैं मेरे से। अब यहाँ आकर तो मानो जैसे मेरा पोपटी हो गया हो, क्योंकि इधर धान की जगह आलू रोपा जा रहा था। तो मैं कुछ क्लिप्स लेकर उल्टे पैर बाहर घूमने निकल जाता हूँ और कुछ इसी तरह ये दिन भी खत्म हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी तो उठा था, अभी कैसे नहा के आ गया। तो मैं बताता हूँ, आज से छठ पूजा की शुरुआत होती है और पहले दिन को कहते हैं नहाए खाए। इस दिन भक्त स्नान करके एकदम सात्विक भोजन बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं दाल चावल और लौकी। और यहीं से शुरू होती है छठी मैया की आराधना और मन में एक नई शुद्ध ऊर्जा का एहसास होता है। तो देखो जैसा कि मैंने अभी तुमको बताया था कि क्या क्या मिलेगा, सो वही है देखो, दाल चावल एंड ये लौकी। एंड आज के दिन ऐसा होता है कि खाना थोड़ा लेट वेट हो जाता है। सो अभी बज रहेंगे 11 बज गए हैं, लगभग 11 साढ़े 11। एंड बाकी की पूजा भी हुई है, वो तुमको अभी देखने को मिलेंगी। चलो आज के दिन पूरे घर की साफ सफाई करी जाती है और भक्त भोजन करने से पहले पूजा करके पूरे घर को शुद्ध बनाते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, ये छाता लेके। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वो सुखाया है धान वगैरह, तो उनकी रखवाली करनी होती है, जैसे कि कोई भी झूठा वूटा ना कर ले। चलो ऊपर ही चल के दिखाता हूँ तुम्हें। ओके सो गाइस, मैं छत पे आ चुका हूँ एंड ये देखो, ये इधर धान पड़ा है दोनों साइड। बाय द वे मेरा ये जुगाड़ देखो ये ऊपर छाता है, ये नीचे गद्दा पड़ा हुआ है एंड इधर आराम से लेट जाओ बस अपना। एक सेकंड में इधर रख लेता हूँ। हाँ, तो मैंने इसको जुगाड़ इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पे मेरे को अभी थोड़ी देर तक, मतलब मान के चलो 2-4 घंटे यहीं पे मेरे को बैठना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि धान को झूठा नहीं होना चाहिए ये। इवन यहाँ तक कि कोई कीड़ा, मतलब बोले ना चींटी, चींटी भी ना खाए इसको। तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि साला कोई वो कबूतर वबूतर ना आ जाए, इसको खा पी के झूठा उठा ना कर दे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यही जुगाड़ इसलिए मैंने लगाया था कि मेरे को इतना धूप वूप ना लगे, वरना इस तरह हो जाएगी इसे धूप की वजह से। तो चलो बाय द वे मैं तो फंस गया। ओके गाइस, तो मैं अभी सो के उठ चुका हूँ एंड उठते ही मेरे साथ स्कैम हो गया है। इधर जो छतरी थी तुम्हें दिख रही थी,
वो अभी नहीं है। एंड आल्सो इधर जो जिस धान की मैं रखवाली कर रहा था वो धान भी नहीं है, इधर उठा के ले गए हैं। एंड बाय द वे तुम मौसम देखो, यहाँ पे एकदम प्यारा क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया है। जो पहले इतनी ख़राब धूप हो रही थी चुभने वाली, अब गायब हो चुकी है। एंड प्यारे प्यारे हल्के हल्के बादल आ चुके हैं जो मैं भी नोटिस नहीं हो रहे कैमरा में, लेकिन है। शाम होते ही मैं चला जाता हूँ खेतों की साइड थोड़ा वक्त गुजारने। एंड जैसे ही मैं घर पर आता हूँ तो मुझे कुछ ये देखने को मिलता है। भाई जैसे कि अभी गीत हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि ये अभी हो जाएगा, मैंने तो बस अभी ये सुना तो मैं दिखा के बता देता हूँ। और एंड तो मैं चलो बाहर चल के दिखाता हूँ, आ जाओ। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। इस दिन भक्त पूरा दिन उपवास रखता है और शाम को सूर्यास्त होने के बाद में वो प्रसाद बनाता है, जैसे कि गुड़, चावल और दूध से बनी हुई खीर। एंड इस पवित्र प्रसाद को सबके साथ बांटकर भक्त अपना व्रत को पूरा करता है एंड कल के लिए आराध्या के लिए खुद को तैयार करता है। एंड वैसे बाय द वे अभी मैं आया हूँ घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर इस साइकिल के साथ में, और इतनी तेज धूप हो रही है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो साइकिल के साथ आया हूँ मैं। चलो आ जाओ, तुम्हें और भी बाकी चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ। कुछ देर तक तो मुझे लगा कि मैं क्यों ही आया इतनी धूप में साइकिल से टहलने। फिर धीरे धीरे हल्की हवा और इन नदियों और खेतों को देखकर सब कुछ भूल गया, जैसे मानो कि इधर आना मेरे लिए वर्थ इट रहा। अब बस महसूस हो रहा था कि यहीं रह जाऊं। अब घूमते घूमते ही मुझे ये पेड़ मिलता है सीताफल का, इस पे मैं बिना वक्त गुजारे चढ़ जाता हूँ और ढेर सारे सीताफल तोड़ लेता हूँ। ये देखो ये है सीताफल, बड़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ अभी मैं यहाँ पे। इधर देखो एक हाथ वहाँ रख दिए मैंने, बड़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ। चलो अभी नीचे चल के तुम्हें दिखाता हूँ बढ़िया। इसी के साथ मैं जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दूर से संतरे जैसा कुछ नजर आ रहा था। देखो कितना सारा तोड़ दिया अभी ये। चलो अभी तुमको संतरे दिखाता हूँ। एक एक करके मैं ये भी तोड़ देता हूँ सभी। अक्सर तो मैंने सुना था मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज तो देख लिया, जोश जोश में ये सब कर डाला। देखो 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 कितने ही पता नहीं। घर जाते ही मेरे को ये दिखता है छोटी छोटी रोटियां और दूध की बनती हुई खीर। और फिर तभी मेरे को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर मैं बाहर जाता हूँ और मेरे को ये देखने को मिलता है। देखो एक चीज़ बढ़िया है, अभी रास्ते में हम रुके थे यहाँ पर भी प्रसाद पकड़ा दिया गया है। ये बढ़िया है यार, इस साइड में बिहार के साइड में। अभी देखो जैसे कि प्रसाद मिल चुका है, इधर देखो ये रहा बढ़िया है। ये तो बहुत सारे खा लिए मैंने, दूसरे तीसरे बार ले रहा हूँ इधर में। भाई तुम एक चीज़ देखो, जैसे कि यहाँ पे भी तुम्हें खीर मिल जाएंगे, वहाँ भी एक जगह है वहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे उधर आगे एक जगह वहाँ पे, मतलब तुम कहीं पे भी जाओगे ना वहाँ मिल जाएंगे। हर घर के बाहर ऐसे पकड़ लेते हैं कि भाई खा के जाओ प्रसाद, खा के जाओ छठ पूजा का प्रसाद। ये देखो वापस से बुला लिया। ओके सो मैं अभी घर आया हूँ एंड अभी का सीन ये है कि मैं कुछ ज़्यादा शूट वूट नहीं कर पाया। हमारे घर पे जो था खीर वीर बना था, वो मतलब ऐसा रहता है कि पूरे गांव को बुलाया जाता है, इनविटेशन देते। मतलब तुम घर के बाहर से भी जा रहे हो ना तो तुमको पकड़ लेंगे और तुम्हें खीर खिला के भेजेंगे। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। इस दिन भक्त सूर्य देव को श्रद्धा में जाते हुए आराध्या देते हैं। नदी, तालाब या घाट पर सब लोग साफ कपड़ों में, सूप में ठेकुआ, फल और दिया लेकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यह दिन शुद्ध भक्ति, शांति और प्रकृति के साथ एकता का प्रतीक है। सूर्य के डूबते हुई रोशनी में हर भक्त के चेहरे पर एक अलग ही आस्था चमकती है। यही पल होता है जब पूरी धरती छठी मैया के भजनों से गूंज उठती है। दोपहर तक भक्त इस चीज की मदद से अलग अलग डिजाइन के ठेकुए बना के रख लेते शुद्ध देसी घी से, ताकि उसको शाम को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सके। तो देखो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, कुछ नहीं मतलब 4 हो रहे हैं, और बैकग्राउंड में तुमको छठ माई का गाना मतलब भजन सुनाई दे रहा होगा। और बाय द वे मेरा लुक चेक करो, ये चप्पल छोड़ के। अब इसी वक्त धीरे धीरे करके पूरा गांव घाट की ओर जा रहा होता है, और मेरी तरह ही सबको इस वक्त को कैप्चर करने का मन करता है।
कुछ ही देर में पूरा गांव घाट पहुंच जाता है और अपनी अपनी टोकरियां नीचे रख देता है और इसी के साथ में भक्त स्नान करता है और एक दूसरे के सर पे सभी लोग सिंदूर लगाने लगते हैं। और इसी बीच में मैं अपने फोन को ट्राइपॉड पे लगाकर निकल जाता हूँ कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने छठ पूजा की। इस वक्त भक्त अपने घर के लिए शांति मांगता है छठी मैया से। और एक बात तुम खुद ही सोचो, 36 घंटे का व्रत, वो भी बिना खाए पिए कुछ, कैसे भाई। माना जाता है कि सबसे पहला व्रत सीता माता ने करा था बिहार मुंगेर में। और सीता माता ने व्रत इसलिए रखा था क्योंकि राम जी को राम राज्य मिल सके। और तुमको एक मस्त चीज़ बताऊँ ना, जैसे कि जिस टाइम पे अपने पूर्वजों को ये मतलब नहीं पता था, फोटोसिंथेसिस का मतलब नहीं पता था, उस टाइम पे ना अपने पूर्वजों को ये पता था कि सूरज से ही अपन को सब कुछ मिलता है। एंड एज अ इंडियन जो भी अपन को मतलब मिलता है, जिस चीज़ से सब कुछ मिलता है, अपन उनको भगवान मानते हैं। जैसे कि धरती हो गया तो सूरज को भी एज अ अपन भगवान मानते, मतलब सब कुछ मिलता है अपन को, इसलिए अपन उनकी पूजा करते। बट ये बात मेरे को अभी करेंटली पता चली तो मैं सोचा बता दूँ तुमको भी। और लेकिन सोचने वाली बात नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जब नहीं पता था लोगों को, तब इनको सूरज से ये पता था कि नहीं भाई ऐसा मतलब एनर्जेटिक चीज़ नहीं पता थी। चलो चलते अब दिखाता हूँ तुम्हें। बाय द वे यहाँ पे पटाखे बहुत फूट रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। घाट के किनारे पटाखे फूटते हुए देख मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक ही साल में मैं दूसरी बार ये दिवाली बना रहा हूँ। इस पर मुझे सबके चेहरों पे एक अलग ही तरह की चमक और मुस्कान नजर आ रही थी। घर का कोई भी सदस्य पूरे साल क्यों ना कहीं पे भी हो, लेकिन वो छठ पूजा को मनाने अपने घर जरूर आता है। अब नाइट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी, नॉइज वगैरह आ रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और कुछ ही देर में आरती शुरू हो जाती है और इसी वक्त मेरे को थोड़ी सी बेचैनी और घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पवित्रता और शुद्ध चीज थी मैं उसको फील कर पा रहा था हर एक पल। छठी मैया की जय। और इसी के साथ में सभी लोग अपने प्रसाद की टोकरी सर पर उठाकर अपने पाँव धोकर घर पर चले जाते हैं। ओके सो मैं भी आ चुका हूँ उधर घाट की तरफ से और मैंने सब चेंज वेंज कर लिया है। एंड सच बात बोलूँ तो मैंने वीडियोस तो बहुत सारा शूट कर लिया, 150-200 क्लिप। बस फ़ोटोज़ की थोड़ी दिक्कत है, फ़ोटोज़ में ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। मतलब कुछ लिए मैंने 2-3 फ़ोटोज़ है जो मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर तुमको देखनी हो तो फिर मैं या फिर ऐड कर दूँगा इस वीडियो में ही, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी होगी इंस्टा की, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो। एंड भाई देखो, कल मेन चीज़ है, कल मेन कंटेंट अपना मतलब मेन चीज़ है कैप्चर करने वाली छठ पूजा की, तो वो कल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी सो जाता हूँ, बाकी तो कल मिलते हैं, क्योंकि भाई जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है। तो चलो गुड नाइट। ऑलराइट, तो अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं एंड मैं सो के उठ गया हूँ। बाय द वे तुम सोच रहे होंगे ये हार्श लाइट कहाँ से आ रही है, तो इसका सीन ये है कि इधर लैंप है और यहाँ पे पूरे गांव में लाइट नहीं है। मेरे हिसाब से तो पूरे गांव में नहीं दिख रही है मेरे को कहीं पे भी लाइट, सब आसपास में बंद है, भजन वजन चल रहे हैं। सो देखते हैं क्या सीन रहता है, वरना मैं सो के उठते ही तुम्हें शॉर्ट्स दिखाता, लेकिन अभी लाइट ही नहीं है तो कैसे दिखाऊँ तुम्हें। चलो ठीक है, तुमको बाहर चल के दिखाता हूँ, अगर लाइट आ जाए तुझे सभी हो दिखाता हूँ। अब इस त्योहार के इस वक्त पर आकर मेरे पास कहने को कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो चीज कल शाम को हुई होती है वही चीज आज सुबह भी होने वाली थी। सभी लोग टोकरी में प्रसाद भर के जा रहे होते हैं घाट की ओर, और वही उत्साह, वही जुनून, वही भक्ति, सब कुछ वहीं देखने को मिलती है। अब मुझे कुछ तस्वीरें खींचने के लिए कहीं ऊंची जगह जाना था, तो बिना समय गवाए मैं इस छत से इस मंदिर के ऊपर आ जाता हूँ और अपने फोन को टाइम लैप्स लगा के कुछ तस्वीरें लेने लगता हूँ। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्यों हूँ, तो ऊपर रहने का मेरा एक ही रीज़न है कि मेरे को एक शॉट चाहिए जो मिल जाए मेरे को, बस वही शॉट चाहिए मेरे को, और कोई ऐसे शॉट नहीं चाहिए, मतलब चाहिए यार, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो बार बार आने जाने नहीं, मतलब दिक्कत होगी, मतलब परेशान क्यों करना किसी को। बस मेरे को वो शॉट मिल जाए जो मेरे को चाहिए एंड फोटोज़ मिल जाए उसको, तो वो बहुत है मेरे लिए, बहुत है।
वो तो बाद में शॉट ले सकते हैं नीचे। तो चलो आओ। सॉरी, नीचे बुला लिया गया है तो नीचे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो नीचे जाके शॉट्स लेते हैं। जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। बाय द वे बहुत अच्छा शॉट था वो, अगर तुम देखते तो बहुत मज़ा आता, बट कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं और शॉट्स पे ध्यान देते हैं। एक शॉट की वजह से बैठ नहीं सकते, उदास नहीं हो सकते। चलो। अब नीचे आते ही मेरा मन किसी और चीज़ में लगने लगता है, तो फिर तुम खुद ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अब लगभग सूरज भी निकल ही चुका था और इसकी किरणें भक्तों को छू रही थी। नाउ अब थोड़ी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि मेरे फ़ोन में कम से कम 13-14% बैटरी है एंड आई नो कि मेरे फ़ोन की बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ है, तो फिर मेरे को लिमिटेड शॉट्स लेने हैं अब। तो आई ट्राई कि मैं लिमिटेड शॉट्स ही लूँ जो यूज़ है बस। तो चलो आओ। आरती होता देख मैं समझ चुका था कि अब छठ खत्म होने वाली है और इसी खुशी के चक्कर में मैं चल जाता हूँ माइक पे और वहीं पे मेरी जवान पे चल जाती है। हाँ, जब मैं 1 2 3 बोलूं तो सबको बोलना छठी मैया की जय। 1 2 3 छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। एंड इसी के साथ में मेरी कहानी का दी एंड होता है यहाँ पे। एंड ये थी कुछ फोटोज़ जो मैंने निकाली है एंड ये इंस्टाग्राम पे भी है। और बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं यहाँ पे शूट कर सका कोरियाडी में। एंड ये थी हम सभी लोगों की एक ग्रुप फोटो, ये ठीक हुआ। एंड आल्सो थैंक्स टू माय पापा जिन्होंने पूरे टाइम शूट में मेरी मदद करी है, मेरा ट्राइपॉड मतलब संभाल के रखा, हर टाइम जब भी ज़रूरत थी मेरे को दिया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।